स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प खबर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये खबर जुड़ी हुई है पॉलिटी से, ये खबर जुड़ी हुई है इकोनॉमी से। मैं कहूंगा पॉलिटी के अंडर हम लोग इसे अलग अलग थीम्स में डिस्कस कर सकते हैं। पॉलिटी में हम लोग बात कर सकते हैं कैग की, क्योंकि ये खबर जुड़ी हुई है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के साथ। पॉलिटी के अंडर हम लोग इस डिस्कशन को कनेक्ट कर सकते हैं विद फेडरलिज्म, टू बी प्रिसाइज फिस्कल फेडरलिज्म से हम लोग इस डिस्कशन को जोड़ सकते हैं। तो यहां पे इस चर्चा में आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। मेंस की आंसर राइटिंग में इस चीज को आप एक एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो इन योर आंसर राइटिंग। तो ये खबर है क्या, और ये खबर ऐसी है जो नॉर्मली मैं कहता हूं यूपीएससी एस्पिरेंट्स अखबार में से थोड़ा सा मिस आउट भी कर जाते हैं। छोटी सी खबर है। हुआ क्या है कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग ने एक वार्निंग दी है, एक रेड फ्लैग किया है राजस्थान के नए प्रपोज्ड सिस्टम को। राजस्थान ने कुछ बदलाव प्रपोज किया है राजकोष के खाते में, यानी कि राजकोष का खाता किस तरह मेंटेन किया जाएगा उसमें उन्होंने कुछ बदलाव लाने की बात की है। और उसके चलते कैग ने ऑलरेडी एक वार्निंग भेज दी है रिगार्डिंग द न्यू चेंजेस टू द ट्रेजरी सिस्टम। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली ये विवाद क्या है और इससे जुड़े हुए सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग गैदर करेंगे कैग के बारे में, साथ ही साथ इस इशू के बारे में। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और 2023 का प्रीलिम्स अगर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आप जानते हैं कि ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकला हुआ है, अभी भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, फॉर्म भरने की सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि आई एम अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट प्रीलिम्स, सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर यू। और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि ये डिमांड के ऊपर बेस किया है हम लोगों ने, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द बैच 6, द लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा है बहुत ही जल्दी। 17 फरवरी को ये शुरू हो रहा है, जहां पे केवल 90 दिनों में, ओनली इन 90 डेज, आपकी कंप्लीट प्रीलिम्स की रिवीजन करा दी जाएगी। ध्यान रखना है, ये समझ लीजिए क्रैश कोर्स है। 90 दिनों में प्योरली एमसीक्यू के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे, 3,500 से भी ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आपके लिए। प्रीलिम्स के लिए टिप्स, ट्रिक्स, एनालिसिस किस तरह से करनी है, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, जिससे कि आप अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, सक्षम हो सकते हो टू अपीयर फॉर प्रीलिम्स 2023। तो जल्द से जल्द इस चीज को एनरोल करें बिफोर दिस पर्टिकुलर डेट। 17 फरवरी 3 बजे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ओनली फॉर 90 डेज द क्लासेस विल रन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है कैग के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ये कैग है क्या। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये है क्या? जैसे हम लोग ऑडिट की बात करते हैं, देखिए घर पे हमारा बजट होता है, राइट। कुछ रेवेन्यू आता है, यानी कुछ सैलरी आती है, कुछ घर का खर्चा होता है। तो हमें मेंटेन करना होता है कि भैया कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ। अब सरकार के पास भी यही है, सरकार का कोष है, यानी कि राजकोष है, तो सरकार का रेवेन्यू है, टैक्सेशन कर रहे हैं, सरकार एक्सपेंडिचर भी कर रही है, तो किसी न किसी को तो ऑडिटिंग भी करना है ना। तो घर पे तो हम लोग ऑडिट कर लेते हैं खुद ही, कि देख लेते हैं कि भैया पैसा इतना आ रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, या तो हम लोग सरप्लस में या तो डेफिसिट में है, कुछ ना कुछ चीजें बदलाव लाने की जरूरत है। तो उसी तरह से सरकार का सिस्टम जो है, सरकार को पैसा आएगा रेवेन्यू, सरकार एक्सपेंडिचर करेगी, ऑडिटिंग करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसके प्रावधान संविधान में ही दिए गए हैं। तो संविधान में ये एक वॉचडॉग है, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का वॉचडॉग है, क्योंकि सरकार अननेसेसरली पैसा स्पेंडिंग ना करे। सरकार की पर्स के ऊपर जो ऑडिट, यानी कि सरकार की पर्स के ऊपर जिसकी नजर होती है, वो है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और इसकी आपको डिटेल्स मिलती है आर्टिकल 148 में। और मैं चाहूंगा कि जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, इन 3 आर्टिकल्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखें, इन्हें अपने मन मस्तिष्क में अंकित करें। आर्टिकल 148, 149 और 150 तीनों कनेक्टेड है आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 150। कैग के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैग है क्या? कैग एक पोस्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है ऑडिटिंग के लिए। कैग को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो मैं चाहूंगा कि कोई एस्पिरेंट थोड़ा सा एक लिस्ट बनाए और कमेंट सेक्शन में हमारी मदद कर दे कि कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं जहां पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और मैं इसको रिपीटेडली बताता हूं, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब क्या है कि एक वारंट निकलेगा कि भैया इनका अपॉइंटमेंट होना है एज कैग, और प्रेसिडेंट उस पे पर्सनली साइन करते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली, जैसे जो बड़े ऑफिस होते हैं पर्सनल, जैसे गवर्नमेंट के ऑफिस, प्रेसिडेंट के ऑफिस, गवर्नर के ऑफिस, वहां से सील्ड सिग्नेचर निकलती है। सील्ड सिग्नेचर यानी कि पर्सनली साइन नहीं होती। तो यहां पे एक वारंट निकलेगा, उस वारंट पे प्रेसिडेंट विल साइन।
ठीक है, तो मुझे बताइएगा और कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं। तो कैग को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, उनकी जो भी सैलरी है, उनकी कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशंस, उसको डिटरमाइन करने के लिए पार्लियामेंट को पावर दिए गए थे। तो पार्लियामेंट ने इसके लिए एक एक्ट भी लाया है, इसको हम लोग शॉर्ट में डीपीसी एक्ट कहते हैं, डीपीसी एक्ट, ठीक है, या फिर इन शॉर्ट हम लोग कैग भी लिख सकते हो, कैग डीपीसी एक्ट, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ड्यूटीज पावर्स एंड सर्विसेज एक्ट 1971। और आपको ध्यान रखना है कि एक बार कोई कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बनता है तो दोबारा वो एलिजिबल नहीं बनते हैं। साथ ही साथ इनकी जो भी सैलरी होती है, इनके ऑफिस का जो भी खर्चा होता है, सब कुछ चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, यानी कि इस पे वोटिंग नहीं होगी, यानी कि इससे इंडिपेंडेंस बरकरार रखी जाती है ऑफिस ऑफ द कैग की। तो ऑफिस ऑफ द कैग है क्या? एक ऑडिटिंग बॉडी है। ऑडिटिंग बॉडी मतलब क्या है? आप देख सकते हो, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिटिंग करते हैं ये। अब सवाल ये उठता है कि सर ऑडिटिंग किस किस का करते हैं, और प्रावधान में आपको ऑलरेडी बता दिए 48, 49 और आर्टिकल 150 ऑल्सो, ठीक है, 150 में पावर्स डिफाइंड है। तो आपको ध्यान रखना है किन किन के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। देखिए, ये अकाउंट ऑडिट करते हैं केंद्र सरकार का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा जाएगा, उसकी ऑडिट होती है। हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी का जो भी कंसोलिडेटेड फंड होता है उसकी भी ऑडिटिंग करेंगे। कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया, सभी का जो ऑडिट होता है वो कैग के साथ ही है। इसके अलावा कैग के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको बहुत जरूरी होगा फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। आपको ध्यान रखना है, कैग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉचडॉग है। कैग इज कंसिडर्ड एज चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। इंडिया का चीफ गार्डियन है पब्लिक पर्स का, यानी कि भारत का जो पैसा है, भारत का जो राजकोष है, ट्रेजरी है, उसका गार्डियन इसको समझा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अंडर द प्रेसिडेंट्स वारंट एंड सील। इनकी जो टेन्योर होती है वो 6 साल की होती है, 6 ईयर्स, और टिल दे रीच 65 ईयर्स एज, 65 ईयर्स टू 6 ईयर्स, 6 ईयर्स के बाद उनकी अपॉइंटमेंट खत्म हो जाती है, फिर 65 पे वो रिटायर हो जाते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, हमारे देश में ऑल्दो हम लोग लिखते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लेकिन कैग के पास किसी तरह का कंट्रोल नहीं है, राइट, किसी तरह का कंट्रोल नहीं। यानी कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, पोस्टमार्टम होता है। आपने देखा होगा बजट सत्र ऑलरेडी चल रहा है, तो बजट सत्र में क्या होता है, बजट सत्र में सरकार अपने जो भी बिल्स है, अपना जो भी अप्रोप्रिएशन बिल है, फाइनेंस बिल है, सब कुछ टेबल करेंगे और पहले पैसे विड्रॉ कर लेंगे, यानी कि विड्रॉ करने के लिए बिल पास कर लेंगे। अब ये पास होने के बाद कैग सारी ऑडिट करते हैं। तो कैग मोस्टली पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन यूके में सिस्टम अलग है। यूके में जो ऑडिटर का ऑफिस है, सारा का सारा पैसा ऑडिटर के ऑफिस से अप्रूव होने के बाद ही खर्चा हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सरकार पहले पैसे खर्च कर देती है, उसके बाद कैग पोस्टमार्टम करती है कि भैया पैसा सही से खर्च किया कि नहीं, आपको ये करना चाहिए था, आपको कुछ और करना चाहिए था। इस तरह के रिकमेंडेशंस कैग देते हैं। इसके अलावा कैग नेट प्रोसीड्स को भी सर्टिफाई करते हैं। आपको ध्यान रखना है, नेट प्रोसीड्स, बजट में वी डू डिफाइन नेट प्रोसीड्स। अब नेट प्रोसीड्स का मतलब है इसको बांटते हैं केंद्र और राज्य के बीच, राइट, फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला से इसको बांटते हैं। इसके अलावा कैग को गाइड फ्रेंड फिलोसोफर भी कहा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, राइट, पब्लिक अकाउंट कमेटी का गाइड फ्रेंड फिलोसोफर भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू टुडेज डिस्कशन। क्योंकि कैग का आपको ध्यान रखना है, कैग का काम है कंपाइलिंग अकाउंट्स और ऑडिटिंग अकाउंट्स, करेक्ट। अब आपको ध्यान रखना है, कैग केंद्र सरकार की यानी कि सेंटर की अकाउंट्स कंपाइल नहीं करता है, ठीक है, सेंटर के अकाउंट्स कंपाइल नहीं करते, यानी कि केंद्र सरकार के अकाउंट कंपाइलिंग नहीं करते हैं। केंद्र सरकार की कंपाइलिंग का जिम्मा किसका है, वो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का, सीजीए का, आप जानते हैं। और ऑडिटिंग तो करते हैं, केंद्र सरकार को ऑडिटिंग करते हैं, लेकिन कैग कंपाइल्स द अकाउंट्स ऑफ स्टेट्स, यानी कि कैग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का अकाउंट कंपाइल जरूर करती है। आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी चीज है। और इसमें भी एक छोटा सा कैच है जो आपको एंड में दिखाऊंगा। कैच इज विद रिस्पेक्ट टू गोवा, बड़ा ही मजेदार डिस्कशन, ठीक है, ध्यान रखना। तो अभी तक हम लोगों ने एस्टैब्लिश क्या किया, बहुत सारे फैक्ट्स कैग के बारे में हम लोगों ने एस्टैब्लिश किए, कैग के ऑफिस के बारे में जाना, साथ ही साथ ये भी जाना कैग का काम है ऑडिट करना, कंपाइल भी करते हैं, केंद्र सरकार के अकाउंट नहीं लेकिन राज्य सरकारों के अकाउंट कंपाइल भी करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं खबर पे। अब खबर क्या है, देखिए खबर ये आई है हाल ही में कि जो राजस्थान की जो ट्रेजरी और अकाउंट्स डिपार्टमेंट है,
आप जानते हो राजस्थान के ट्रेजरी एंड डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट मतलब राजकोष में जो पैसा आ रहा है, जो खर्चा हो रहा है, यानी कि जो सैलरीज जा रही है, जो पेंशन जा रही है, जो सब ट्रेजरीज को जा रही है, पैसा कहां कहां जा रहा है, इसका जो भी खाता या फिर लेखा होता था, ये भेजा जाता था अकाउंटेंट जनरल को। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस मतलब बेसिकली कैग का ऑफिस। लेकिन अभी खबरें ये आ रही कि राजस्थान ने अपना खुद का एक नया सिस्टम लॉन्च करने का डिसाइड किया है, पे एंड अकाउंट सिस्टम्स अपना ओन का। केंद्र सरकार का भी पे एंड अकाउंट सिस्टम से अंडर कैग इटसेल्फ, लेकिन राजस्थान इज नाउ स्टार्टिंग देयर ओन पे एंड अकाउंट सिस्टम। और जैसे ये खबरें आने लगी, इसके बाद कैग ने रैप किया, यानी कि कैग ने एक वार्निंग भेजी। आप यहां पे देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस द फेडरल ऑडिटर यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने एक लेटर शूट किया राजस्थान को। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी को एक लेटर लिखा फरवरी 9 को, जहां पे इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है अंडर आर्टिकल 150, जहां पे सारे राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज के जो अकाउंट मेंटेन होते हैं वो कैग के साथ होते हैं। अगर इसमें कोई भी बदलाव होगा, कोई भी छेड़खानी होगी, उसमें प्रेसिडेंट को इनपुट रखना है जरूर। ठीक है, कुछ इस तरह की वार्निंग। इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी चीजें बताई। उस लेटर में यह बताया गया कि कैग ने कहा कि अगर बदलाव लाया जाएगा, जो नया मैकेनिज्म आप बता रहे हो, पीओ पे एंड अकाउंट, जो पे एंड अकाउंट ऑफिस जो बनाया जा रहा है, वहां पे कंपाइलेशन, प्रिपरेशन, रिपोर्टिंग जो होगी वो आगे चल के अगर आप सडनली चीजें बदलोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। क्या कहते हैं कि अभी तक जो भी चीजें एस्टैब्लिश्ड है उसके अंदर कई सालों की मेहनत जा चुकी है, कई सालों के इनपुट्स जा चुके हैं, बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है। जैसे आप जानते हो कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, तो पीएफएमएस का, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का एंटायर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इससे जुड़ा हुआ है। तो अगर आप सडनली चेंजेस कर दोगे तो यू माइट फेस प्रॉब्लम्स इन नियर टर्म। साथ ही साथ कहा है कि कोई भी बदलाव करना है तो प्रेसिडेंट को लूप में रखना है, कैग को लूप में रखना है। साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर एक राज्य इस तरह के बदलाव करेंगे तो ये सरकार का जो प्रिंसिपल है, सरकार का प्रिंसिपल है कि सिंगल ट्रेजरी अकाउंट और सिंगल नोडल एजेंसी। आप जानते हो सिंगल ट्रेजरी अकाउंट, सिंगल नोडल एजेंसी सरकार का एक मोटो है, राइट। तो वन इंडिया वन ट्रेजरी अकाउंट, वन इंडिया वन सिंगल नोडल एजेंसी, इस तरह का एक मोटो है केंद्र सरकार का। तो इसके खिलाफ भी जाता है, ये कहा है कैग ने। तो देखते हैं कि आने वाले समय में होगा क्या, कि वेदर राजस्थान सरकार अपनी पीओ, पे एंड अकाउंट सिस्टम के साथ आगे बढ़ेंगे या एक टसल हो सकती है केंद्र सरकार के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। ऑल्दो कैग इंडिपेंडेंट है बट स्टिल आई एम यूजिंग इट, ठीक है। तो क्योंकि केंद्र से जुड़ा हुआ है तो केंद्र सरकार की बॉडी में लगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है क्या ये किया जा सकता है। सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ठीक है, मतलब अच्छी बात है, जैसे आपने बताया फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में डिस्कशन होने वाली है। तो अगर कोई राज्य चाहता है कि अपना खुद का खाता वो अच्छे से मेंटेन करे, अपना बही खाता मेंटेन करना चाहे तो करने दीजिए, क्या दिक्कत है, क्या हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंडेट तो है। कैग ने भी ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कर सकते। ये देखिएगा, कैग ने ये नहीं बोला कि डोंट डू इट, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की ड्यूटीज को कंपाइलिंग की ड्यूटी है, ऑल्दो केंद्र सरकार की कंपाइलिंग की ड्यूटी से इनको रिलीव कर दिया गया। लेकिन आप यहां पे देख सकते हो provided further that governor of the state may by previous approval of the president and after consultation of CAG can relieve them from this particular duty। ये भी है, ये किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्निपेट देखें तो आप यहां पे देख सकते हो, अभी फिलहाल अगर हम लोग बात करें, कैग सभी राज्यों के अकाउंट्स भी कंपाइल करता है, सभी राज्यों के अकाउंट कंपाइल करते हैं एक्सेप्ट फॉर स्टेट ऑफ गोवा। इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां पे कंपाइल और ऑडिट में अंतर है, ध्यान रखिएगा। ऑडिट तो करेंगे ही करेंगे, ऑडिट तो करना ही है, केंद्र सरकार का ऑडिट करना है, राज्य सरकार का ऑडिट करना है। लेकिन राज्यों की जो अकाउंट मेंटेनेंस होती है, किस प्रोफॉर्मा मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, ये सब कुछ कैग के साथ ही है एक्सेप्ट फॉर स्टेट ऑफ गोवा। ऑल्दो हम लोग एक्सेप्ट यहां पे लिख रहे हैं, बट ये ध्यान रखना है गोवा में क्या होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर गोवा में क्या होता है, गोवा का क्या स्पेशलिटी। देखिए, गोवा आपको पता है 1987 में एक राज्य बना, उससे पहले यूनियन टेरिटरी था। तो वहां पे डायरेक्टोरेट ऑफ अकाउंट्स था, इसी को कंटिन्यू किया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ अकाउंट्स जो है, अगेन डायरेक्टोरेट ऑफ अकाउंट्स इट वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस या फिर डायरेक्शंस ऑफ कैग ओनली। ये सेंट्रल पे एंड अकाउंट ऑफिस के हिसाब से ये अपनी जो भी डेटा को मेंटेन करेंगे, प्रिस्क्राइब्ड बाय कैग एंड इन कंसल्टेशन विथ फाइनेंस मिनिस्ट्री, सरकार का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री। इससे
तो टेक्निकली इट कैन बी डन, जैसे गोवा का सेपरेट चीज है, बट दे स्टिल वर्क अंडर द कैग इटसेल्फ। तो देखते हैं एग्जैक्टली होगा क्या, आगे जाके क्या होगा, क्या राजस्थान अपना खुद का पे एंड अकाउंट ऑफिस ओपन करेगा, लेट अस वेट एंड वॉच। लेकिन हम लोग कह सकते हैं देयर इज बाउंड टू बी सम सॉर्ट ऑफ टसल, क्योंकि ये एक फेडरल इशू भी बन सकता है, क्योंकि आप जानते हो ऑलरेडी सेंटर वर्सेस राजस्थान चलता है, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स, काउंटर स्टेटमेंट्स आते हैं, ऑल्दो पॉलिटिकल डोमेन में नहीं चलेंगे, लेकिन आप जानते हो ऑलरेडी केंद्र और राजस्थान के बीच रिसेंट इश्यूज चलते हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड पेंशन स्कीम, राइट? क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार इज अ प्रोपोनेंट ऑफ द न्यू पेंशन स्कीम। हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, आपको याद होगा, उस वीडियो को आप ढूंढ के डिस्कशन कर सकते हो। राजस्थान ओल्ड पेंशन स्कीम को प्रमोट करते हैं, ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम की यहाँ पे बदलाव लाई गई है, और इसको प्रमोट करते हैं, न्यू पेंशन स्कीम को प्रमोट करते हैं केंद्र सरकार। तो लेट अस वेट एंड वॉच कि क्या होगा, कि इस फेडरल इशू में क्या ये फिर से पे एंड अकाउंट ऑफिस जो है, पे एंड अकाउंट का ऑफिस है, वो भी क्या एक फेडरल इशू बनेगा, फिर से क्या टेंशंस हो सकते हैं सेंटर स्टेट में, इसके लिए हम लोग वेट करेंगे। जब भी कोई खबर आएगी तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। लेट्स वेट एंड वॉच, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।